आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी की सवारी क्या है और यह भी जानेंगे कि हनुमान जी के पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं। हर देवी या देवता किसी न किसी की सवारी करने के बाद ही गमन करते हैं, जैसे भगवान शंकर नंदी, गणेश जी मूषक, माँ दुर्गा शेर पर, माँ लक्ष्मी उल्लू पर, विष्णु जी गरुड़ पर और इसी तरह सभी देवी देवताओं के पास अपनी अपनी सवारी है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की सवारी क्या है? हनुमान जी किस पर सवार होकर गमन करते हैं और हनुमान जी के पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं? नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताते हैं। खगः त्रिशूलम खट्वांग पाशांकुश सुपावतम मुष्टिद्रुमग्धाभिन्दीपालिज्ञानेन संयुतम 8 अतान्ययुधजलानि धारयन्तम यजामहे प्रेतासनोपविष्टम तु सर्वाभरणभूषितम 9 हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 72वें श्लोक में उन्हें वायुवाहन कहा गया। मतलब ये कि उनका वाहन वायु है। वे वायु पर सवार होकर अति प्रबल वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। हनुमान जी ने एक बार श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर उड़ान भरा था। उसके बाद एक बार हनुमान जी ने बात बात में द्रोणाचल पर्वत को उखाड़कर लंका ले गए और उसी रात पर्वत को यथास्थान रखाए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को मारुति नंदन भी कहा गया है। मारुत का अर्थ है हवा, नंदन का अर्थ है बेटा। मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा का बेटा है। रामायण में राम जी के कहने पर हनुमान जी ने समुद्र पार कर माता सीता को खोज लिया था। समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी ने हवा पर सवार होकर यह कार्य किया था। अंतर्वायु को हनुमान जी का पहला वाहन कहा गया है। इतना ही नहीं, प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार यह कहा जाता है कि हनुमान जी भूतों की सवारी भी करते हैं। हनुमान जी का प्रचलित मंदिर मेहंदीपुर बालाजी की मान्यता है। अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत जादू टोने या किसी बाधा से पीड़ित है तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करने से वह कष्टों से मुक्ति पा लेता है। अर्थात प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी भूतों की सवारी भी करते हैं। हनुमान जी के अस्त्र और शस्त्र। हनुमान जी के अस्त्र शस्त्रों में पहला स्थान उनकी गदा का है। कुबेर ने गदाघात से अप्रभावित होने का वर दिया है। हनुमान जी वज्रांग हैं। यम ने उन्हें अपने दंड से अभयदान दिया है। भगवान शंकर ने हनुमान जी को शूल एवं पाशुपत त्रिशूल आदि अस्त्रों से अभय होने का वरदान दिया था। अस्त्र शस्त्र के कर्ता विश्वकर्मा जी ने हनुमान जी को समस्त आयुधों से अवध्य होने का वरदान दिया है। उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग रद मुष्टि नख पूंछ गदा एवं गिरी पादप आदि प्रभु के अमंगलों का नाश करने के लिए एक दिव्यास्त्र के समान है। हनुमान जी के 10 शास्त्रों के नाम इस प्रकार हैं। 1 खड्ग 2 त्रिशूल 3 खट्वांग 4 पाश 5 पर्वत 6 अंकुश 7 स्तंभ 8 मुष्टि 9 गदा और 10 वृक्ष है। हनुमान जी का बायां हाथ गदा से युक्त कहा गया है। वामहस्तगदायुक्तम। श्री लक्ष्मण और रावण के बीच युद्ध में हनुमान जी ने रावण के साथ युद्ध में गदा का प्रयोग किया था। उन्होंने गदा के प्रहार से ही रावण के रथ को खंडित किया था। स्कंद पुराण में हनुमान जी को वज्रायुध धारण करने वाला कहकर उनको नमस्कार किया गया है। उनके हाथ में वज्र सदा विराजमान रहता है। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने राक्षसों के संहार के लिए वृक्ष की डाली का उपयोग किया था। हनुमान जी का एक अस्त्र उनकी पूंछ भी है। अपनी मुष्टि प्रहार से उन्होंने कई दुष्टों का संहार किया है। मित्रों, ये तो हमारा सिर्फ अनुमान मात्र है। असल में हनुमान जी में कितना बल और क्षमता है इसका पूर्ण अनुमान हम तुच्छ प्राणी नहीं लगा सकते। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्य पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।